हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो और बहुत सारी मेहनत कर रहे हो। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इसी चैनल पे हमारी फिजिकल एजुकेशन की रेगुलर क्लासेस होती हैं और अभी हम यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में अपन ने बात करी थी मसल के नोमेनक्लेचर के बारे में कि कैसे मसल को नाम दिया जाता है ना। और आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं मसल्स के ओरिजिन और उनके इंसर्शन के बारे में और उनके पर्टिकुलर कौन से मूवमेंट होते हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे, एक एक मसल के बारे में। तो जो इंपॉर्टेंट मसल्स है और जो मेजर मसल्स है हमारी बॉडी की, उनको अब हम सारी मसल्स को कवर कर लेंगे इस क्लास में। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सबके साथ शेयर कर दो। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे नेक मसल्स के बारे में। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट नेक मसल्स है उनको अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले आती है स्टर्नोक्लेइडोमेस्टोइड। इसके बारे में अपन ने लास्ट क्लास में भी बात की थी। स्टर्नोक्लेइडोमेस्टोइड, तो ये वाली जो मसल है इसका क्या मूवमेंट रहता है? ये क्या करती है? एक तो फ्लेक्शन का काम करती है एंड रोटेशन का काम करती है हेड के। तो हेड को एक तो फ्लेक्स करती है और क्या करती है? रोटेट करती है। इसका ओरिजिन देख लेते हैं। इसका ओरिजिन होता है स्टर्नम से और क्लेविकल से। ठीक है। और ये कहां पे इंसर्ट हो जाती है? जाके मैस्टोइड प्रोसेस में। अब इसको यहां पे एक बार देख लेते हैं अपन। तो जैसे कि ये हमारी क्लेविकल बोन है और ये हो गया स्टर्नम। ठीक है। थोड़ा आगे से तलवार जैसा बन जाता है। ठीक है। अब इसको ऐसा समझ लो, ये जो स्टर्नोक्लेइडोमेस्टोइड है ये यहां से स्टार्ट होती है ऐसे। ठीक है। और यहां से भी इसका ओरिजिन होता है। ऐसे ही है, यहां से लेके ऐसे 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 और ये क्लेविकल से। अब ये यहां से शुरू होके यहां आ जाएगी मैस्टोइड प्रोसेस तक, इधर जाके जुड़ जाएगी। ठीक है। यहां से स्टार्ट हुई, यहाँ पे जाके जुड़ गई। ऐसे ये इस साइड से भी सेम ऐसे जाके इधर जुड़ जाएगी। ठीक है। और मैस्टोइड प्रोसेस कहाँ है? हमारे ये जो ईयर है इसके नीचे, ये जो उभार बना हुआ है ना थोड़ा सा, इसको बोलते हैं मैस्टोइड प्रोसेस। तो ये यहाँ पे जाके जुड़ जाते ही, तो यहां से स्टार्ट होके क्लेविकल से और इधर जाके मैस्टोइड प्रोसेस में जुड़ जाएगी। ठीक है। इसका मूवमेंट अपन ने देख लिया है, ओरिजिन इंसर्शन अपन ने देख लिया है। इसके बाद आती है स्प्लेनियस। तो स्प्लेनियस मसल कौन सी है? सबसे पहले इसका मूवमेंट देखते हैं। तो ये क्या करती है? लेटरल फ्लेक्शन कराती है, फ्लेक्सेस लेटरली। तो लेटरल फ्लेक्शन करवाती है और रोटेशन करवाती है हेड का। ये फ्लेक्शन करवाती है और ये लेटरल फ्लेक्शन करवाती है और रोटेशन कराती है हेड का। मतलब एक तो ये वाला हो गया लेटरल फ्लेक्शन, और रोटेशन तो ये वाला होता ही है। तो ये काम रहेंगे स्प्लेनियस के। ओरिजिन देख लो इसका, एक तो सर्वाइकल से प्लस थोरेसिक वर्टिब्रे से। सर्वाइकल कहाँ है? अगर इसी को अपन पीछे के व्यू से देखें तो इसके जस्ट पीछे क्या होता है? ये हमारी सर्वाइकल एरिया है। नेक वाला जो एरिया है ये क्या है? सर्वाइकल एरिया है। तो ये यहां से पीछे से सर्वाइकल से होके और ये क्लेविकल जो है यहां से यहां पे भी अटैच रहती है, और जो सर्वाइकल जो हमारी बोन है वहां पे भी ये अटैच रहती है। और इसी के साथ ये जाती कहां पे है? टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल लोब। ये कहां पे है? ये हमारे हेड में है। आपको याद होगा स्केलेटल सिस्टम में अपन ने पढ़ा है अच्छे से। टेम्पोरल लोब कहां पे होती है? ये वाली साइड वाली जो लोब है, और ऑक्सीपिटल ये पीछे वाली। ठीक है। ये पीछे वाला जो एरिया है, तो ये यहां पे आके अटैच हो जाती है। ठीक है। तो ये हो गई हमारी स्प्लेनियस। इसके बाद आती है थर्ड नंबर पे लॉन्गिसिमस। लॉन्गिसिमस आपको नाम से समझ आ जाएगा कि ये लॉन्ग मसल होती है जो क्या काम करती है? लेटरली फ्लेक्सेस, वही लेटरल फ्लेक्शन करवाती है और एक्सटेंशन का काम करवाती है स्पाइन का। लेटरल फ्लेक्शन ये वाला हो गया, एक्सटेंशन ये पीछे वाला हो गया। ठीक है। तो ये काम करवाती है स्पाइन का। ओरिजिन कहां है इसका? सर्वाइकल
थोरेसिक और लंबार। तो ये सर्वाइकल पे भी अटैच रहेगी और इसके पीछे जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, स्पाइन है, उसके ऊपर जो थोरेसिक रीजन रहेगा ना, ये वाला रीजन है, ये है थोरेसिक रीजन। ठीक है, और इसके नीचे वाला ये क्या है, लंबार। अगर अपन पीछे की व्यू से ध्यान दें तो यहां से अगर देखें तो ये थोरेसिक रीजन और ये लंबार रीजन हो गया। तो यहां से लेके ये पूरा कहां तक जाएगी, मैस्टोइड प्रोसेस तक जाएगी और सर्वाइकल वर्टिब्रे तक। मतलब ये यहां तक आती है, ऊपर तक। ठीक है, तो पूरा अगर इसको अपन देखें तो यहीं से आप समझ लो कि इसको अपन बैक साइड घुमा लेते हैं। अब ये समझ लो, ये इसकी बैक साइड है। ठीक है, और ये वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक है, तो ये देखो अब कहां से जा रही है, सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबार। सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबार से होके यहां से पूरी इतनी लंबी है ये, यहां से लंबार से लेके ऐसे ऐसे जाएगी ये अटैच होके, फिर ऐसे करके ये यहाँ पे मैस्टोइड प्रोसेस में आके अटैच हो जाएगी। इतनी लंबी होती है ये। ऐसे ये इस साइड हो जाएगी। ठीक है, एक ऐसे पट्टी सी होती है, ऐसे जाती है। ठीक है, पूरा ऐसे जाके आगे मैस्टोइड प्रोसेस, और ये सर्वाइकल एरिया हो गया ये वाला जो है, तो यहाँ पे आके ये अटैच हो जाती है इसका। ये आप नोट कर लेना, इसका क्या मूवमेंट क्या होता है, लेटरल फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, लेटरल फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। इसके बाद आती है स्पाइनलिस। स्पाइनलिस क्या होती है, ये क्या करती है, लेटरली फ्लेक्स करती है और एक्सटेंड करती है, वही काम इसका है। ये जो तीनों मसल है ना, इनके सेम काम है। लॉन्गिसिमस, स्पाइनलिस और इलियो कोस्टलिस, इनके तीनों सेम काम लेते हैं, लेटरल फ्लेक्शन और स्पाइन का एक्सटेंशन, सेम इन तीनों के काम है। अब अपन देख रहे थे स्पाइनलिस का ओरिजिन कहां से होता है, तो स्पाइनलिस का ओरिजिन होता है सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबार, वही सेम है। और जाती कहां पे है, मैस्टोइड प्रोसेस और सर्वाइकल। तो हमारा जो सेम रहेगी इसके, ये जो मसल है ना, इसके जस्ट नीचे की साइड ये वाली मसल रहती है स्पाइनलिस। ठीक है, इसके जस्ट पीछे मान लो नीचे, ये सेम ऐसे ही जाएगी। तो ये हो गई हमारी स्पाइनलिस। इसके बाद आती है इलियो कोस्टलिस। तो ये देखो मूवमेंट इसका सेम है। ओरिजिन देखो, तो इसका ओरिजिन है सैक्रम जॉइंट एंड लंबार। अब जो ये एकदम नीचे होता है ना, यहाँ पे एकदम नीचे जो सबसे टेल बोन जिसको बोल सकते हो आप, तो जब लंबार के भी नीचे कौन सा बोन होता है, सैक्रम जॉइंट होता है। तो ये यहां से लेके सैक्रम जॉइंट और लंबार से लेके सर्वाइकल और रिब्स में जाके ये अटैच हो जाती है। तो ये सेम चीज है, ऐसे ही जाएगी, यहां से फैल के और फिर इधर से निकल जाएगी। मतलब तीनों एक ही है, ऐसे मानो कि इन तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये है कि इनका नाम अलग अलग है, तीन अलग अलग मसल होती है, बाकी सेम इनका ओरिजिन है, सेम इंसर्शन है और इनका मूवमेंट भी सेम रहता है। तो ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी इनको याद रखने में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोरेसिक केज की कुछ मसल्स के बारे में। तो हमारा जो थोरेसिक केज है, या फिर आप रिब केज बोल सकते हो, वहां पे जो मसल्स होती है उनमें सबसे पहले आता है डायफ्राम। और ये तो आप सबने सुना ही होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में डायफ्राम की बहुत ज्यादा बातें होती है। तो डायफ्राम का मूवमेंट क्या है, डिक्रीजेस प्रेशर इन थोरेसिक कैविटी। जो हमारी जो थोरेसिक कैविटी है, जो हमारा ये वाला रीजन है ना, ये वाला रीजन है, इसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। तो यहां पे क्या करता है, ये प्रेशर को डिक्रीज करता है। कैसे करता है, देखो, जैसे ये हमारे हो गए लंग्स। ठीक है, और डायफ्राम कहाँ होता है, यहां पे होता है, ऐसे ऐसे होता है, और पूरा अटैच होता है ऐसे, मतलब घुसा हुआ होता है इनके अंदर। ठीक है,
इस तरह से डायफ्राम होता है। अब इसमें क्या होता है, जब डायफ्राम को अपन मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, जब डायफ्राम डायफ्राम एक मसल है, ये ध्यान रखना। तो डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो ये क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा ऐसे। अभी तो क्या इनके अंदर घुसा हुआ है, फिर क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा। तो नीचे आएगा तो स्पेस बड़ा हो जाएगा। तो जब भी क्या होता है, जब अपन स्पेस को बड़ा करते हैं तो वहां का जो प्रेशर होता है ना उस एरिया का, वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है प्रेशर को। और इसका ओरिजिन कहां पे है, स्टर्नम, रिब्स और लंबार। तो ये हो गया हमारा स्टर्नम। तो ये स्टर्नम पे भी अटैच हो गया। और जो ये रिब्स है सारी, यहाँ पे आपको पता ही है रिब्स होती है, 12-12 पेयर रिब्स के होते हैं, तो उनसे भी अटैच हो गया यहाँ पे। और क्या है, लंबार। तो ये जो एरिया होता है नीचे वाला, ये लंबार एरिया है। तो यहाँ पे भी ये ऐसे आके अटैच हो जाता है। तो ये जो है स्टर्नम, रिब्स और लंबार से निकलता है, और फिर इंसर्ट कहां पे हो जाता है, सेंट्रल टेंडन। सेंट्रल टेंडन कहां होता है, अंदर की साइड जो रिब्स होती है ना, इसी उनकी उनमें है ना, इसी डिजाइन में से टेंडन होता है एक ऐसे। ये वाला जो शेप है ना, ऐसे ही एक टेंडन होता है। तो उसके साथ ये पूरा क्या अटैच रहता है, और उसी की वजह से इसकी जो शेप है ना वो भी ऐसे होती है, क्योंकि ये एक टेंडन से अटैच है यहाँ पे। ठीक है, तो ये अपन ने इसका इंसर्शन देख लिया, सेंट्रल टेंडन। अब जो दूसरी मसल आती है वो है हमारी इंटरकोस्टल मसल्स। ये इंटरकोस्टल मसल्स का मतलब एक नहीं होती, ये बहुत सारी मसल्स होती है। तो ये जो बेसिकली जो सारी मसल है, इनका मूवमेंट क्या रहता है, या तो ये हमारा जो रिब केज है, हमारी रिब्स है, उनको या तो एलिवेट करेगी, या तो उनको उठाएगी, मतलब फैला देगी, या फिर उनको डिप्रेस कर देगी, वापस से अंदर की तरफ घुसा देगी। ठीक है, या तो एलिवेट करेगी या डिप्रेस करेगी रिब्स को। अब ये ओरिजिन कहां से होती है, इंफीरियर ऑफ ऑल रिब्स। मतलब ये यहां पे, एक सेकेंड, अब जो ये एरिया है, मान लो ये हमारा स्टर्नम हो गया, और यहां से सारी रिब्स निकल रही है। ठीक है, और इधर से ये निकल गई। ठीक है, अब जो ओरिजिन होता है इनका, वो तो हो गया इंफीरियर ऑफ ऑल रिब्स। ये जितनी भी रिब्स है, इनके नीचे की साइड, इनके नीचे होती है। इस बोन के नीचे एक मसल होगी, इस बोन के नीचे भी होगी, इस बोन के भी नीचे होगी, इसके भी नीचे होगी। सबके नीचे जो मसल होती है, वहां से तो ये शुरू होती है, ओरिजिनेट होती है। और फिर वो आती कहां पे है, इंसर्शन कहां पे हो जाता है, इनका हो जाता है कार्टिलेज, सॉरी सॉरी सॉरी, इनका हो जाता है सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ ऑल रिब्स। मतलब ये नीचे से शुरू होती है, यहां से इसके बोन के नीचे से शुरू होगी, और सुपीरियर एस्पेक्ट में आ जाएगी, ऊपर की तरफ ये आके इंसर्ट हो जाती है। ठीक है, और इनका मूवमेंट अपन ने देख लिया। एक तो ये एलिवेट करती है, हमारे जो रिब केज है उसको फैलाती है। जब अपन ऐसे सांस लेते हैं, बड़ा करते हैं, तो ये फैला देती है। एक ये इसको जब सांस छोड़ते हैं तो वापस से डिप्रेस कर देती है। ठीक है, इसके बाद आती है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, तो ये कहां पे होती है, इसको भी देख लेते हैं। पहले इसका मूवमेंट अपन समझते हैं कि ये क्या करती है, पुल करती है एब्डोमिनल वॉल्स को अंदर की तरफ। पुल्स एब्डोमिनल वॉल्स इनवर्ड्स। एब्डोमिनल वॉल कौन सी होती है, जो पूरा, ये समझ लो कि हमारा जो ये पूरा एब्डोमिनल एरिया है, उसको ये कवर करके रखती है, ऐसे पूरे में फैली हुई है ये ऐसे करके। ठीक है, अब ये ओरिजिनेट कहां से होती है, स्टर्नम से और शीफोइड प्रोसेस से। ये हमारा स्टर्नम हो गया। और ये जो स्टर्नम के एंड में, जो स्टर्नम का एकदम यहां पे आके स्टर्नम खत्म हो गया, जो लास्ट वाला एरिया है, जो लास्ट की जगह है, उसको क्या बोलेंगे, शीफोइड प्रोसेस। ठीक है, तो ये पूरा यहां से ये अटैच होती है, मतलब यहां से ये स्टर्नम है, शीफोइड प्रोसेस है, ये हो गया। यहां से ये निकलेगी, ऐसे निकली, और ये पूरी ऐसे फैल जाती है, उधर भी ऐसे निकलेगी और ऐसे फैल जाएगी पूरे में। और ये जाएगी कहां तक, कार्टिलेज ऑफ रिब्स 2 to 6।
हमारी 2 नंबर से, मान लो ये पहली रिब है और इसके बाद ये 2 नंबर है, 2 से लेके 6 तक जितनी भी रिब्स है वहां तक ये पूरी तरह से फैल जाती है ऐसे करके। ठीक है, तो अब बात करते हैं एब्डोमिनल मसल्स के बारे में। तो एब्डोमिनल मसल्स कौन सी होती हैं? सबसे पहले जो आती है हमारी रेक्टस एब्डोमिनस। इसके बारे में अपन ने लास्ट क्लास में भी बात करी है। तो रेक्टस एब्डोमिनस का मूवमेंट क्या रहता है, इसका काम क्या रहता है? फ्लेक्सिस ट्रंक, जो हमारी ट्रंक है, हमारी जो कमर वाला जो एरिया है उसको क्या करती है? फ्लेक्स करती है आगे की तरफ, बेंड करती है। एक तो फ्लेक्स हो गया, और क्या करती है? एड्स इन सम एक्सपायरेशन एट चाइल्ड बर्थ। तो जब चाइल्ड बर्थ होती है उस टाइम पे ये वुमन को क्या करती है? एक्सपायर करने के लिए हेल्प करती है ना। जो बच्चा होता है उसको बाहर निकालते हैं जब, तो उसको एक्सपायर करने में ये जो मसल है वो हेल्प करती है। इसका ओरिजिन होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस और प्यूबिक क्रेस्ट से। अब ये क्या होता है, अब देखते हैं इसको। तो जो हमारा ये वाला एरिया होता है यहाँ पे, जैसा कि हमारा ऐसे प्यूबिस होता है, ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ शेप है, ठीक है, यहां से ऐसे ऐसे कुछ होता है, ठीक है। थोड़ा आप देख लेना उसको अच्छे से, बट मैं ओवरऑल बता देता हूं आपको। तो इसका जो ये ऊपर वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं इलियम, इलियम, ठीक है। जो बीच वाला हिस्सा है या फिर जो ये वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं इशियम। एक सेकेंड, इधर लिख देता हूं मैं, इशियम, ठीक है। और जो ये वाला जो हिस्सा है ना, इधर इधर एक ऐसे होता है थोड़ा सा हिस्सा, ठीक है, इसको बोलते हैं प्यूबिस, ठीक है। अब इस प्यूबिस में अब होता क्या है, जो जो हमारा जो पूरा पेल्विक होता है, जो पूरा पेल्विक है ये 2 हिस्सों में डिवाइड है, आधा हिस्सा इधर है, आधा हिस्सा इधर है। अब जो ये इसका प्यूबिस का बीच का हिस्सा होता है ना, यहाँ पे थोड़ी जगह होती है, इस जगह को बोलते हैं प्यूबिस सिम्फाइसिस, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्यूबिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस। और इसका जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, इसी के पास में जस्ट यहाँ पे ऊपर का हिस्सा है, यहाँ पे होता है प्यूबिक क्रेस्ट, ठीक है। थोड़ा उभार वाला हिस्सा होता है, उभरा हुआ हिस्सा होता है, उसको बोलते हैं प्यूबिक क्रेस्ट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर ये कहां पे जाती है? इंसर्शन इसका हो रहा है शीफोइड प्रोसेस एंड इंफीरियर रिब्स। तो ये क्या करेगी, यहां से पूरा ऐसे निकलेगी, बहुत पतली सी निकलती है, फिर यहाँ पे आके ऐसे ही हो जाती है, ठीक है। और शीफोइड प्रोसेस, ये हमारा जो स्टर्नम का एंड का हिस्सा होता है, यहाँ पे शीफोइड प्रोसेस मान लो, और इंफीरियर रिब्स। तो ये अपन एक स्टर्नम बना लिया अपन ने ये, और यहां से ये मान लो रिब्स निकल रही है, ठीक है, ये ऐसे जाके, और अब ये एकदम स्ट्रेट ऐसे ऐसे निकलेगी यहां से, और ये यहां पे जाके रिब्स में अटैच हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से ये जाती है। फिर यहाँ पे बीच में से टेंडन से भी होते हैं इसमें, इसकी तरह से, इसकी वजह से क्या दिखता है अपन को? 6 पैक एब्स जो दिखते हैं वो इसी मसल के अंदर दिखते हैं, और ये यहाँ पे ऐसे कट से दिखते हैं अपन को, बट ये होती है एकदम ऐसे स्ट्रेट जाती है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी रेक्टस एब्डोमिनस। अब दूसरी जो आती है एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, इसके बारे में भी अपन ने बात कर ली थी लास्ट क्लास में, जो ऐसे निकलती है, ठीक है, ये वाली जो मसल होती है ये कौन सी है? एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। इसका मूवमेंट देखो, एक तो ये क्या करती है? फ्लेक्शन का काम करती है, फ्लेक्स एंड रोटेट वर्टिब्रल कॉलम, वही काम है। एक तो ये फ्लेक्शन में भी हेल्प करती है, एक ये रोटेशन में भी हेल्प करती है। इसका ओरिजिन कहां से होता है? देखो, लोअर 8 रिब्स, जो नीचे की जो
ये हमारी रिब्स है, और नीचे की जो 8 रिब्स होती है ना, थोड़ा सा अपन इसको आगे बड़ा कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा समझ लेना इसको कि जो नीचे की 8 रिब्स होती है, वहां से ये ओरिजिनेट होती है ऐसे, इसके एंड से, यहां से, ठीक है। और ये जाती कहां पे है? इलियक क्रेस्ट और प्यूबिस तक। अब इलियक क्रेस्ट मैंने आपको बता दिया, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा कौन सा था? इलियम। ये पूरा हमारा पेल्विक है, इसका ऊपर वाला हिस्सा क्या है? इलियम। तो ये जो इसके भी यहां पे एकदम ऊपर, ये होता है इलियक क्रेस्ट और प्यूबिस। तो थोड़ा सा ये क्या है, यहां पे आके अटैच हो जाती है, ठीक है। इसके बाद है क्वाड्रेटस लंबोरम। अब क्वाड्रेटस लंबोरम को भी देख लेते हैं कि ये क्या करती है? एक्सटेंड करती है, और क्या करती है? लेटरली बेंड करती है वर्टिब्रल कॉलम को। लेटरली बेंड करना मतलब एक तो ये वाला कर दिया, एक थोड़ा सा पीछे जब अपन एक्सटेंशन करते हैं पीछे की तरफ, तो भी इसका यूज होता है वहां पे, एक्सटेंशन में और लेटरली बेंड करने में। इसका ओरिजिन कहां से है? इलियक क्रेस्ट और लंबार वर्टिब्रे। इलियक क्रेस्ट यही जगह हो गई, और लंबार का होता है इसके जस्ट ऊपर वाला हिस्सा, ये लंबार हिस्सा होता है ना। वर्टिब्रल कॉलम अगर अपन देखेंगे तो ये जो नीचे का हिस्सा होता है उसको क्या बोलेंगे? लंबार। तो यहां से ये ओरिजिनेट होती है, और फिर ये कहा जाती है, इंसर्ट कहां पे होगी? 12th रिब एंड अपर लंबार वर्टिब्रे। जो लास्ट रिब है, यहां से जो ये लास्ट रिब होगी ना, जो भी, तो वहां तक ये जाके अटैच हो जाएगी, ठीक है। पूरा ये तो होच पोच हो गया है वैसे, बट जो आपको जगह समझ में आ गई है ना, इलियक क्रेस्ट कहां पे है, लंबार वर्टिब्रे कहां पे है ना, और प्यूबिक सिम्फाइसिस कहां पे है, प्यूबिक क्रेस्ट कहां पे है। तो अगर आपको ये पता होगा ना ये चीजें कहां पे है, तो आपको इजीली ये चीजें समझ में आ जाएंगी। अब बात कर लेते हैं अपर लिम्ब के मसल्स के बारे में। तो यहाँ पे दो मसल्स है जो अपन को पता भी है और काफी इंपॉर्टेंट भी होती है। एक है पेक्टोरलिस मेजर मसल, और एक है लेटिसिमस डोर्साई। अब बात करते हैं पेक्टोरलिस मसल के बारे में। तो जो पेक्टोरलिस है, ये इसका मूवमेंट एक तो इंटरनल रोटेशन रहता है। इंटरनल रोटेशन मतलब शोल्डर को अंदर की तरफ रोटेट करना, ठीक है। अगर मैं ऐसे करके दिखाऊं तो ये अंदर की तरफ रोटेट करना शोल्डर को। तो एक तो ये मूवमेंट रहता है, एक है एडक्शन। एडक्शन मतलब अंदर की तरफ लाना, बाहर से अंदर की तरफ हाथों को लेके आना। एक है आर्म फ्लेक्शन। तो जब हम आर्म्स को फ्लेक्स करते हैं, ये वाला मूवमेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसका रोल होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है, बट स्टिल थोड़ा सा इसमें रोल रहता है। अब बात करें इसके ओरिजिन की, तो इसका ओरिजिन होता है क्लेविकल से, स्टर्नम से, और कोस्टल कार्टिलेज ऑफ फर्स्ट 6 रिब्स। ये 3 जगह होती है जहां से ये ओरिजिनेट होती है, और ये इंसर्ट कहां पे हो जाती है? इंटरट्यूबरक्यूलर, इंटरट्यूबरक्यूलर ग्रूव के अंदर। अब ये कहां पे होते हैं देखते हैं अपन। तो ये हमारा है क्लेविकल, ये हो गया स्टर्नम, ठीक है। और ये है हमारा यूमरस, हमारी जो बोन है शोल्डर में होती है। तो ये हमारी यूमरस बोन है, और इसके अंदर जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, ये जैसे अपन ये बोन बनाते हैं, ऐसे ऐसे बोन बनेगी, ये ऊपर पूरी मसल की लेयर है। तो इसकी बोन की जो ये वाली जगह है ना ऊपर वाली, इसको बोलते हैं इंटरट्यूबरक्यूलर, इंटरट्यूबरक्यूलर ग्रूव। तो अब ये जो मसल है ये कैसे जाती है? देखो, एक तो क्लेविकल आ गया, ये पूरी ऐसे फैली हुई होती है। यहाँ पे ये स्टर्नम आ गया, ठीक है, ऐसे 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 फैली। फिर आगे जाके ये बहुत ही पतली हो जाती है, आगे जाके बिल्कुल पतली सी, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी मसल रहती है, और सेम इस साइड रहेगी। ये हमारा इंटरट्यूबरक्यूलर ग्रूव आ गया, और आगे जाके पतली हो गई। तो इस तरह से हमारी जो ये पेक्टोरलिस मसल रहती है होती है। इसमें पेक्टोरलिस मेजर होती है जो बड़ी वाली है,
इसी में है ना, इसके नीचे की तरफ होती है हल्की सी यहाँ पे। तो वो होती है पेक्टोरलिस माइनर। ठीक है, अब बात करें हम लेटिसिमस डोर्साई। तो जो लेटिसिमस डोर्साई मसल है, इसको लैट्स भी बोलते हैं। और इसका मूवमेंट क्या रहता है? एक तो है एडक्शन, एडक्शन ऑफ आर्म्स, वही हाथों को जो अपन अंदर की तरफ लेके आते हैं बाहर से। एक होता है आर्म्स का एक्सटेंशन, थोड़ा सा पीछे की तरफ जब आर्म्स को ये करते हैं पीछे की तरफ, तो इसमें भी इसका रोल होता है। और एक है इंटरनल रोटेशन ऑफ आर्म। इंटरनल रोटेशन तो वही चीज हो गई है अंदर की तरफ लेके आना। अब इसका ओरिजिन अपन देख लेते हैं। तो ये ओरिजिनेट होती है लंबार से एंड थोरिसिक एंड देन इलियक क्रेस्ट एंड सैक्रम, ये इतनी जगह पे अटैच होती है शुरू में। ठीक है, जैसे कि मान लो कि ये हमारी बैक साइड है, ठीक है, और इसमें लंबार आ गई, इसको अपन हटा देते हैं यहां से। ठीक है, ये हमारी पूरी वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक है, और जो ये नीचे का हिस्सा ये लंबार है, लंबार थोरेसिक, थोड़ा सा ऊपर ये थोरेसिक आ गया। और इलियक क्रेस्ट मैंने आपको बताया था यहाँ पे, जो हमारा ये प्यूबिस है, और उसका ये वाला एरिया क्या है? इलियक क्रेस्ट। देन सैक्रम, जो ये वाला जॉइंट हो गया सैक्रम जॉइंट। तो ये बेसिकली क्या होगा, अब जो हमारी लैट्स मसल है ना, और ये इंसर्ट कहां पे हो रही है? ह्यूमरस में। ह्यूमरस में भी ये यहीं पे जाती है, इंटर ट्यूबरक्यूलर ग्रूव में ही। ये सेम है, नोट कर लेना आप। तो ये यहीं पे जाती है। तो अब क्या होगा, ये ऐसे फैल के जाएगी यहां से, मतलब बहुत सबसे वाइड मसल होती है ये, ऐसे बोल सकते हो आप। ऐसे फैलेगी फैलेगी फैलेगी, देन इट गोज टू इंटरट्यूबरक्यूलर ग्रूव। ठीक है, यहां से ऐसे गई है, और सेम दिस साइड, सॉरी ये नहीं है, थोड़ा सा मतलब यहाँ पे ये पतली हो जाती है जाते जाते, और यहाँ से बहुत वाइड रहती है। ठीक है, तो ये उधर चली गई। एक्चुअली क्या होता है, ये थोड़ा घूम के जाती है ना यहाँ से, ऐसे घूम जाएगी, यहाँ से घूम जाएगी फिर इधर जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी होगी लेटिसिमस डोर्साई, और ये है पेक्टोरलिस मेजर। तो ये दो अपन ने मसल की बात कर ली है अपर लिम्ब के बारे में। तो आज की क्लास में आई थिंक अपन को इतना ही कर देना चाहिए, क्योंकि काफी सारी मसल्स हैं, उनको अपन एक एक करके देखने वाले हैं। तो अभी जो आगे की कुछ मसल्स रहने वाली हैं, उनको अपन नेक्स्ट 1 और 2 वीडियोस में अपन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है जी, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और सबके साथ शेयर जरूर जरूर कर दो। और अपने फीडबैक जरूर कमेंट्स के अंदर देने हैं कि आपको और क्या अच्छा लग रहा है, क्या आपको चीज है जो अच्छी नहीं लग रही है, जो जिसमें अपन और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो वो सब आपको, मतलब एक इंटरेक्टिव एक माहौल होना चाहिए कि आप मुझे फीडबैक दे रहे हो, फिर मैं उस फीडबैक के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ। और अभी इन दिनों थोड़ा सा ये समझ लो कि मैं थोड़ा बिजी रहूंगा, तो हो सकता है कि बीच में कुछ जो क्लासेस है वो मिस हो जाए, या हो सकता है, ऐसे चांसेस है। मैं ट्राई करूंगा कि पहले ही क्लासेस वगैरह मैं कंप्लीट कर लूँ अच्छे से बना के वीडियो वगैरह, बट स्टिल थोड़ा बिजी तो रहूंगा मैं। तो जैसा भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा ग्रुप्स के ऊपर। तो जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम के हैं, व्हाट्सएप के हैं, है ना, हमारा इंस्टाग्राम भी है, तो वहां पे आप सब लोग जुड़ जाओ, वहां पे हमें फॉलो कर लो, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह रहेगी तो वहां पे मैं डालता रहूंगा। ठीक है जी, सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स सम अप द क्लास। थैंक यू सो मच।